हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को अब मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, डिफरेंशिएशन का 5.5 एमसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अलग अलग इसका डिफरेंशिएशन किया जाएगा। इसको हम लेट करते हैं, लेट u इक्वल टू एक्स का पावर एक्स, ये फर्स्ट टर्म हो गया, और इधर सेकेंड टर्म v इक्वल टू 2 का पावर साइन। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म को पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं, उसके बाद सेकेंड टर्म को डिफरेंशिएट किया जाएगा और फिर दोनों को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। आइए फर्स्ट टर्म को करते हैं, बोथ साइड लॉग मल्टीप्लाई, क्या करते हैं, लॉग से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, लॉग u इक्वल टू लॉग x का पावर x, यानी यहाँ पे हो गया लॉग m का पावर, तो यहाँ से करते हैं फिर लॉग u इक्वल टू x इंटू लॉग x। हो गया, यहाँ तक समझ में आप लोग को। अब चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करने पर तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/u, क्योंकि u के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो du/dx हो जाएगा। जैसे हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1/y और dy/dx हो जाता था, उसी तरह 1/u du/dx इक्वल टू, अब यहाँ पे लगेगा आपका मल्टीप्लीकेशन रूल। इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे, इसको सेकेंड फंक्शन लेंगे। मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या करता है कि फर्स्ट फंक्शन को छोड़िए, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए, और फिर प्लस सेकेंड फंक्शन का छोड़िए और फर्स्ट फंक्शन का क्या कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए। तो x को छोड़ते हैं और किसका डिफरेंशिएशन, log x का बट्टा dx प्लस, अब किसको छोड़ेंगे, log x को छोड़ेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, x का करेंगे बट्टा dx। यहाँ पे आइए, इससे भी इसको उतारिए, du/dx इक्वल टू x है तो x। अब चलिए log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो यहाँ पे इंटू 1/x प्लस है तो प्लस, फिर log x हो गया और इसका डिफरेंशिएशन 1 हो गया, dx/dx का डिफरेंशिएशन 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, log x आ गया। यहाँ से देखिए x से x कट जाएगा मेरा, बच गया du 1/u du/dx इक्वल टू 1 प्लस log x। आया यहाँ तक समझ में। और इधर देखिए u क्या है, डिवाइड में, इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से लिखते हैं du/dx इक्वल टू u, पोस्ट में 1 प्लस log x, और हमने u को क्या माना था, यहाँ पे u को लेट किया था u इक्वल टू x का पावर x, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं du/dx इक्वल टू x का पावर x 1 प्लस log x। ये आपका फर्स्ट टर्म वाला हुआ। और सेकेंड टर्म देखिए, हम यहाँ पे सेकेंड टर्म को क्या लेट किए थे, सेकेंड टर्म को लेट किए थे v इक्वल टू 2 का पावर साइन x। तो इसको भी क्या करते हैं, आप डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसमें भी लिखेंगे बोथ साइड लॉग मल्टीप्लाई, यानी बोथ साइड का मतलब होता है दोनों तरफ क्या करने पर, लॉग से गुना करने पर। तो गुना कीजिए, log v इक्वल टू log 2 का पावर साइन x। हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए डिफरेंशिएट कीजिए, 1/v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए सेकेंड पार्ट का यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहा है, log v इक्वल टू साइन x log 2x, बोथ साइड डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। अब चलिए log v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/v और dv/dx, क्योंकि v के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो इसलिए dv/dx। यहाँ पे देखिए आपका log 2 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको बाहर निकाल दीजिए, log 2 और डिफरेंशिएशन किसका होगा, d sin x/dx का। ठीक है ना। अब यहाँ पे आइए, 1/v dv/dx इक्वल टू log 2 आपका कांस्टेंट है और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, तो यहाँ पे cos x cos x dv/dx, इधर v डिवाइड में था उधर जाएगा
मल्टीप्लाई में log 2 cos x। v का वैल्यू पुट कर लीजिए, क्या लिखे थे v का वैल्यू, v को क्या माने थे यहाँ पे, v इक्वल टू 2 साइन का पावर x, साइन का पावर x। तो यहाँ पे पुट कीजिए 2 साइन x इंटू लॉग 2 cos x। अब ये दोनों को क्या किया जाएगा, लास्ट में दोनों को u और v को ऐड कर दिया जाएगा। तो u का वैल्यू कितना आया था, x का पावर x 1 प्लस log x, और यहाँ पे था माइनस क्वेश्चन में v का वैल्यू 2 साइन x, पोस्ट में log 2 cos x। ठीक है, समझ में आया, कर